ज़ेनिया अपने मकार चेहरे को छुपाकर सारे लोगों के सामने बड़े अच्छे से पेश आती है, जिसकी वजह से अपने सास ससुर का फिर से दिल जीत लेती है। और वो दोनों मिलकर शेहराम को समझाने लगते हैं कि कुदरत की जो मर्ज़ी थी उसी वजह से ज़ेनिया तुम्हारी ज़िंदगी में आई, अब तुम्हें पूरा हक देना चाहिए ज़ेनिया को। पीछे से फ़रियाल ये बातें सुनती है तो फ़रियाल के होश उड़ जाते हैं, जो नीचे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर आती है और अपनी सास से कहती है कि ये आप शेहराम को क्या समझा रही हैं, जब शेहराम उसको वो हक देने के लिए तैयार नहीं, शेहराम का कोई इरादा नहीं, तो आप खामखा शेहराम को क्यों भड़का रही हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर शेहराम की माँ कहती है कि फ़रियाल, इस बीच में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि फ़रियाल तुम्हारी तरह ज़ेनिया भी शेहराम की बीवी है और उसका भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। ये बात सुनकर फ़रियाल कहती है कि हक था, लेकिन अब कोई हक नहीं है। अगर हक था तब तो ज़ेनिया ने जताया नहीं। अब जब मैं इसकी ज़िंदगी में आ चुकी हूँ तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने के लिए आ गई है। यहाँ पर ज़ेनिया पहुँच जाती है, जो फ़रियाल के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है और कहती है कि बस मुझे रहने की जगह दे दो फ़रियाल, मैं मज़ीद कुछ नहीं चाहती, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँगी, एक कोने में पड़ी रहूँगी, मैं तुम्हारे बच्चे की और तुम्हारी खिदमत करूँगी, मैं इस घर की नौकरानी बनकर ही रहूँगी। ये बात सुनकर फ़रियाल कहती है कि बड़ी मक्कार औरत हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें ये मक्कारी वाला चेहरा दिखाते हुए। तुम आज सुबह ही मुझसे चैलेंज करके आई हो कि तुम सारे घर वालों का दिल जीत कर मुझसे शेहराम को छीन लोगे, और अब मेरे सामने तुम मक्कारी कर रही हो जैसे कि मैं बुरी हो गई और तुम बड़ी अच्छी हो गई। तो शेहराम दोनों को खामोश रहने के लिए चीख कर बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने दो कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। ज़ेनिया से शेहराम कहता है कि तुम्हें कोई इस तरह का ढोंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी फितरत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तो ज़ेनिया जो है वो रो कर वहाँ से चली जाती है। शेहराम की माँ शेहराम से कहती है कि तुमने बेचारी का दिल तोड़ दिया, अब आ ही गई है तो दिल रखना भी सीख लो। फ़रियाल भी ऊपर चली जाती है अपने बच्चे को उठाकर, जिसके पीछे शेहराम जाता है और शेहराम जाकर फ़रियाल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फ़रियाल हकीकत को अब कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ेनिया भी अब मेरी कानूनी तौर पर बीवी है और माँ के साथ अगर वो बात कर रही है या फिर माँ उसको माफ़ कर रही है तो इस बात में भी कोई बड़ा राज है। माँ इस तरह से किसी के साथ पेश नहीं आती। तो फ़रियाल कहती है कि आपकी माँ का भी बड़ा दोगलापन है, जब तक मैं थी तो मेरी वाह वाह, अब ज़ेनिया आ गई तो ज़ेनिया की वाह वाह। एक दिन उसने नाश्ता क्या बना लिया, उसने माफ़ी क्या मांग ली, इन लोगों ने तो सारे पिछले ज़ख्म ही बुला दिए। आप लोग भूल गए कि शानज़े के साथ इसने क्या रवैया इख्तियार किया था, शानज़े को किस तरह से इसने बर्बाद किया था, कितना ज़लील किया था। तो शेहराम कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला फ़रियाल, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस औरत को बीवी का हक कभी नहीं दूंगा, सिर्फ़ एक कोने में नौकरान की तरह पड़ी रहेगी, हमारी खिदमत करेगी, हमारे बच्चे की खिदमत करेगी। तो फ़रियाल कहती है कि ये औरत खिदमत तो करेगी ही, लेकिन साथ में बर्बाद भी करेगी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये खाने में कुछ मिलाकर मुझे या बच्चे को दे सकती है, हमें क्या ही पता चलेगा कि ये क्या कर रही है। मैं ज़ेनिया पर यकीन नहीं कर सकती, इस घर में वो हमारे लिए ख़तरे से खाली